हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ मयंक। आज से हम आपका केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आई होप आप सब लोग घर पे अच्छे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, प्लीज़ साथ साथ नोट बनाते रहना, वीडियोस को साथ साथ देखते रहना, क्योंकि अगर एक भी वीडियो मिस होती है तो उसकी वजह से पूरे चैप्टर पे अफेक्ट होता है। तो प्लीज़ साथ साथ देखते रहना और जो भी डाउट हो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं इस चैप्टर में आखिर कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। पहला आता है आपका केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, वो सब हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, के केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शन किस किस तरह की होती है। उसके अंदर जो पहला आता है होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर आपके एटम्स या केमिकल्स मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। दूसरी आती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर आपके केमिकल्स टूट जाते हैं। फिर आती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर आपकी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज़ होती है। फिर आती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर आपकी हीट को हमने देना पड़ता है। फिर आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनके अंदर क्या होता है, एक केमिकल दूसरे केमिकल को रिप्लेस कर देता है। फिर उसके बाद आती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि आपके दो केमिकल आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है, लिक्विड से जनरली सॉलिड फॉर्म होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, ये भी देखेंगे। फिर आती है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होती है, जिसके अंदर केमिकल्स ऑक्सीजन क्या क्रिएट करते हैं। फिर आती है आपकी रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि आपके केमिकल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर आती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे होते हैं। फिर आता है आपका कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर आता है आपका रेंसिडिटी, कि लाइक कभी आपने देखा हो फूड ख़राब हो जाता है, तो उसके अंदर हम कौन कौन से केमिकल यूज़ कर सकते हैं कि फूड ख़राब ना हो। तो बच्चों इन सब टॉपिक को हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन के डेली एग्जांपल, जो अभी तुम्हारे साथ हो रही है, पहले वो केमिकल रिएक्शन देखते हैं। बच्चों तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो, देखते हुए आइस से देख रहे हो। आइस के अंदर एक केमिकल रिलीज़ हो रहा है, इसको देखने के लिए, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। मान लो तुमने फ़ोन को पकड़ा हुआ है वीडियो देखने के लिए, या तुमने रजिस्टर पे पेन से काम कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उधर भी तुम्हारा एनर्जी यूज़ हो रही है, ग्लूकोज टूट रहा है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। अभी तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तुमने देखा होगा गर्मियों में दूध को अगर तुम बहुत देर तक बाहर रखो, फ्रिज में ना रखो, तो वो ख़राब हो जाता है। तुमने देखा होगा दूध के अंदर, तुम मिल्क के अंदर अगर आप नींबू डाल दो या फिर आप विनेगर वगैरह डाल दो, दूध फट जाता है, पनीर बन जाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तुमने देखा होगा दूध के अंदर तुमने कर्ड को डाल दिया, कर्ड का फॉर्मेशन कर लिया, दही जमा ली, दही बना ली, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तुम घर पे डेली लाइफ का एग्जांपल देख लो, तुमने दूध मिल्क लिया, मिल्क के अंदर शुगर डाली, कॉफ़ी डाली, कॉफ़ी बना दी, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तुमने क्या किया, तुमने देखा होगा डेली लाइफ में आयरन अच्छा वाला पड़े पड़े क्या हो जाता है, उसको रस्टिंग हो जाती है ना, जंग लग जाता है ऑक्सीजन और पानी के कॉन्टेक्ट में आने पे, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। कभी तुम खुश होते हो, हैप्पी होते हो, उसके अंदर भी एक केमिकल रिलीज़ होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तुम मान लो कभी सैड हो, सैड के टाइम पे भी कोई केमिकल रिलीज़ होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो अभी हमें मालूम भी नहीं है कि अभी हमारे अंदर भी इवन चल रही हैं, है ना। तुम कभी बीमार हुआ है, तुमने क्या किया, टैबलेट ली, दवाई ली, केमिकल से बनी होती है ना दवाई, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो बच्चों इन सब में हमने क्या कॉमन देखा, दूध से दही का बनना, दूध से पनीर का बनना, मिल्क शुगर, कॉफ़ी से कॉफ़ी का बनना, आयरन पे रस्टिंग होना। इन सब में क्या हो रहा है कि कुछ केमिकल कंपाउंड कुछ नया केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि लाइक इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि लाइक ये सब किसी ना किसी चीज़ के साथ मिल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ नया फॉर्म कर रहे हैं। तो इधर से हमारी आती है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। तो व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, तो क्या है केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल्स विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस।
कि यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर केमिकल आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं और नए केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। इसकी एक और भी डेफिनेशन है, वो क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। की मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि कुछ केमिकल्स के बीच में तो बॉन्ड टूटेंगे और कुछ केमिकल्स के केस में बॉन्ड बनेंगे, यानी कि जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसके केस में बॉन्ड बनेंगे और जो पुराने सब्सटेंस थे उसके अंदर बॉन्ड टूटेंगे और आपका नया केमिकल सब्सटेंस बनेगा। अभी हम आगे जाके इन चीज़ों को और क्लियर करेंगे एग्जांपल के साथ। तो इधर से केमिकल रिएक्शन की दो डेफिनेशन आ गई कि द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल्स विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, या फिर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल देखते हैं पहले केमिकल रिएक्शन का। तुम्हें मालूम है हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इसके अंदर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है? पानी। तो ये केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन के साथ मिली, कुछ नया बनाया, क्या बनाया? वाटर, है ना। अब दूसरा एग्जांपल देख लो, कार्बन जो कि एक सॉलिड होता है, उसने क्या किया? ऑक्सीजन गैस का रिएक्ट करा और क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो बच्चों ये हो गए केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल। ये केमिकल रिएक्शन क्या है कि नथिंग बट द इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, यानी कि कुछ केमिकल्स का मिलना और नए सब्सटेंस का फॉर्म करना। दिस इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, फिर बात आती है केमिकल इक्वेशन की। तुम जैसा कि देख रहे हो कि इस पूरी टर्म को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा। ये तो छोटी केमिकल रिएक्शन है, मान लो कोई बड़ी हो, अगर उसको इस तरह से वर्ड में लिखें तो बहुत टाइम लगता होगा। साइंटिस्ट को भी बहुत टाइम लगता था। तो उन्होंने क्या किया? एक नया तरीका निकाला केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक बेटर वे में। ठीक है, उसी को ही बोला केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज़ अ जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन क्या है कि केमिकल ही रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है बाय यूजिंग केमिकल सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूला। कि यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है उसके केमिकल्स के सिंबल और केमिकल को फॉर्मूले को यूज़ करके। एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर तुमने क्या करा? हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन किसका रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन H2 गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, है ना। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H2। ऑक्सीजन का O2। O2 के फॉर्म में होती है ना ऑक्सीजन जनरली। रिएक्ट कर रहा है, प्लस का मतलब आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं। टू फॉर्म कि मतलब क्या फॉर्म कर रहे हैं? वाटर। ठीक है बच्चों, तो मतलब ये एक तरीका है इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना सिंबल्स और उनके केमिकल सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूले को यूज़ करके, है ना। तो H2 + O2 फॉर्म्स H2O, ये इसका एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं अगला एग्जांपल। केमिकल रिएक्ट्स विद कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का सिंबल C, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन, क्या रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है O2। कार्बन ने O2 क्या रिएक्ट करा तो क्या फॉर्म करा? रिएक्शन क्या फॉर्म करा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मतलब एक वे है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का बाय यूजिंग केमिकल सिंबल्स। इसी को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। ए केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग केमिकल सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूलाज। अच्छा बच्चों, जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, जो राइट हैंड साइड में होते हैं इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। और ये एरो जो होता है ये होता है रिएक्शन एरो। ठीक है बच्चों, रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन से पहले वाले जो केमिकल्स हैं ना उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, नया केमिकल सब्सटेंस बन रहा है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और ये रिएक्शन एरो का क्या बताता है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिले क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अगर मान लो कि ये रिएक्शन एरो इस तरफ होता, मान लो इस तरह से होता, तो ये क्या बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है? कार्बन + O2। तो रिएक्शन एरो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को बताता है कि कार्बन ऑक्सीजन मिले, कार्बन डाइऑक्साइड बना। मान लो अगर ये रिएक्शन इस तरह इस डायरेक्शन में होता तो क्या होता? इसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या बनाया? कार्बन और ऑक्सीजन को फॉर्म किया। कार्बन डाइऑक्साइड ने कार्बन और ऑक्सीजन को फॉर्म किया अगर ये केमिकल एरो इस तरफ होता है, ये रिएक्शन एरो। ठीक है बच्चों, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्शन एरो को थोड़ा और डिफाइन करते हैं। तो रिएक्टेंट क्या है? केमिकल्स बिफोर रिएक्शन, कि जो भी केमिकल्स हैं, जो भी एटम्स हैं रिएक्शन से पहले,
उन्हीं को बोलते हैं रिएक्टेंट। इट इज़ रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सी लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ऐसे नए केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होते हैं, कि केमिकल्स आफ्टर रिएक्शन, जो भी नए केमिकल सब्सटेंस फॉर्म हुए रिएक्शन के बाद, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। और इट इज़ रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट्स को कौन से राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। और रिएक्शन एरो क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है कि लाइक रिएक्शन किस डायरेक्शन में हुई, यानी कि किस क्या क्या मिले, क्या क्या रिएक्ट किया और किस चीज़ में बना, कि लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। हमने देखा था C+ में O2, रिएक्शन एरो CO2। इसका मतलब क्या है, कार्बन ऑक्सीजन मिल रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, CO2। मान लो कि अगर ये रिएक्शन एरो इस तरह से होता तो इसका मतलब क्या होता कि कार्बन डाइऑक्साइड किस में फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन में। तो रिएक्शन एरो जस्ट बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक और बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं तुम्हारा डेली लाइफ का केमिकल रिएक्शन का। तुम घर में चाय बनाते होगे, चाय के लिए आप लोग मिल्क लेते हो, शुगर लेते हो, टी लीफ लेते हो, जनरली ये लेते हो, और भी जो भी लो तुम, कि अदरक वगैरह या जो सब भी लो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन बेसिक ये लेते हैं। अब क्या होता है कि हम उसको हीट देते हैं, कि मान लो हीट दिया, मतलब हम इन हीट करा, टेम्परेचर दिया, तो क्या बना, टी बनी, साथ में क्या मिले हमें, टी लीफ, चाय पत्ती बच जाती है ना। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसके अंदर रिएक्टेंट क्या हो गया तुम्हारे जो केमिकल रिएक्शन से पहले थे, मिल्क, शुगर और टी लीव्स। और इन्होंने जब हीट दिया, नए केमिकल कंपाउंड बने, प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट क्या होंगे, टी, जो तुम्हारी चाय बनी, और साथ में चाय पत्ती जो बचेगी वो होगा। और ये डेल किसको रिप्रेजेंट करता है, हीट को। मान लो बच्चों हम हीट दे रहे हैं या कुछ भी प्रेशर वेशर दे रहे हैं रिएक्शन में, तो उसको रिएक्शन एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डेल का मतलब हीट, तो इसका मतलब है कि हमने इस रिएक्शन में हीट दिया। ठीक है बच्चों, मिल्क प्लस शुगर प्लस टी लीव्स ने क्या बनाया, चाय और चाय पत्ती। तो ये वाले क्या हो गए, रिएक्टेंट, हो गया प्रोडक्ट। आई होप और क्लियर हो गया होगा बच्चों। मतलब ना इन रिएक्शन को और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम ना इनके लाइक इनकी सॉलिड, लिक्विड और मतलब इनकी स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कि लाइक ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कि हमें रिएक्शन का और बढ़िया तरीके से आइडिया लग जाए। जैसे मान लो मिल्क लिक्विड है तो इसे हमने एल से रिप्रेजेंट कर दिया। शुगर क्या है, सॉलिड, तो हमने इसे एस से रिप्रेजेंट कर दिया। टी लीव्स भी क्या होते हैं, सॉलिड, तो हमने चाय पत्ती सॉलिड होती हैं तो इसलिए हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया। तो चाय बनी उसे हमने एल से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि लिक्विड होती है। और टी लीव्स तुम्हारे होते हैं सॉलिड, तो हमने उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो मतलब SLG क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। ये बताते हैं, इट टेल्स अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ केमिकल, कि जो भी केमिकल है वो हमारा किस स्टेट में है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि रिएक्शन का और बेटर आइडिया लगता है। और बच्चों मिल्क भी एक केमिकल है, शुगर भी एक केमिकल है, टी लीव्स भी, सभी केमिकल कंपाउंड से तो बने होते हैं। ये तीनों मिले नया प्रोडक्ट बनाया जो कि था चाय और चाय पत्ती। ठीक है बच्चों, और भी हम देख लेते हैं कि लाइक सॉलिड लिक्विड गैस का पिछले केसेस में हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, मिलके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिले क्या बनाया, H2O लिक्विड, पानी लिक्विड बनाया। GGGL क्या रिप्रेजेंट करें, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है। सेकेंड रिएक्शन देख लो, कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैसियस ऑक्सीजन के साथ, और क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस डेफिनेशन को भी देख लो, ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। अब बच्चों इधर हाइड्रोजन है, इसके बॉन्ड टूटे होंगे, इसके भी, ऑक्सीजन के भी टूटे होंगे, तभी तो इधर नए बॉन्ड बने होंगे, नहीं तो H2O कैसे बन जाएगा, है ना। तो मतलब केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर कुछ बॉन्ड टूटे होंगे, कुछ बने होंगे, उसको भी केमिकल रिएक्शन कहते हैं, कि है ना। कि जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया ना, पहले इधर कोई बॉन्ड नहीं था। तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि लाइक या तो कि कुछ नया सब्सटेंस का बनना, कि लाइक कुछ केमिकल बने और कुछ नया सब्सटेंस बना, न्यू केमिकल सब्सटेंस बना, उसको भी केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। या फिर ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, जिसके अंदर नया सब्सटेंस फॉर्म हो, उसको भी केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। तो बच्चों हमने आज एक बेसिक आइडिया लिया केमिकल रिएक्शन का, प्लीज़ नोट कर लेना इसको। जो भी डाउट हो, जिस नंबर से मैं आपको व्हाट्सएप पे वीडियो भेजूँगा वही मेरा नंबर है, आप प्लीज़ कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ लेना अगर आपको कोई भी डाउट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।